आज का क्लास पहले एक छोटा बिल्डिंग ब्लॉक बनाएंगे, देन उसके ऊपर बेस करके दूसरा प्रॉब्लम, डिटर्मिनेशन ऑफ कैश रिजर्व। Illustration. From the given information, calculate the cash requirement for contingency. Stock of raw material, rupees 40,000. WIP stock, rupees 30,000. Stock of finished goods, rupees 25,000. Debtors, $15,000. Okay. Creditors for goods, rupees 8,000. Creditors for wages and overhead, rupees 12,000. It is necessary to hold the cash in hand or at bank amount to 10% of gross working capital, 10% of net working capital, 10% of computed figure of working capital excluding cash. Solution. कितना बेटा? 40,000, 30,000, 30,000, 25,000, 25,000, 15,000.
total 1,10,000. सर यहां पर भी तो कैश भी आना चाहिए, लेकिन नहीं है, तो मैं इसको बोलूंगा, रादर यहां पर काट के मैं लिखूंगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल excluding cash, because कैश भी तो एक पार्ट ऑफ करंट एसेट है, यस और नो? मतलब टोटल ऑफ करंट एसेट्स को ग्रॉस वर्किंग कैपिटल ही बोलते हैं सर। यस, ग्रॉस कैपिटल मतलब टोटल करंट एसेट, तो टोटल करंट एसेट में तो कैश भी होना चाहिए। जी तो सर। यहाँ पर एक्सक्लूडिंग कैश 1,10,000। current liabilities क्या क्या है? Creditors, current assets, creditors, creditors कितना? 8,000. तो क्या बोलेंगे इसको? चलिए, टोटल करंट लायबिलिटी हाउ मच? 20,000. वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश कितना? 90,000। 90,000. एड कैश, कौन सा कैश? फर्स्ट केस 1 10% ऑन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। कैसे करेंगे आप लोग बोलिए? 10% ऑन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, आपका दिमाग क्या बोल रहा है? सर 10% ऑन 1,10,000 के ऊपर कर देते हैं, यस और नो? 10% हाँ ऑन सर, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जहां पर ही आप लोगों का गलती हो जाएगा। लेट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल gross working capital how much? B 100. 1,10,000. B Late. is 100. Cash कितना? 10% on gross working capital, that is 10% on rupees 100. Yes or no बेटा? Yes sir. तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश कितना? एक्सक्लूडिंग कैश बोलो। तो सर 100 ही होगा। कैसे? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल अगर 100 है, उसमें अगर कैश 10 रुपीज है, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश क्या होगा? 90 होगा सर। उल्टा पुल्टा क्यों बोल रहे हो? दैट इज इक्वल टू 90।
मेरे पास कौन सा फिगर दिया हुआ है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल दिया है ना, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश दिया है। एक्सक्लूडिंग कैश दिया है। कैश कैसे कैलकुलेट होगा? 1,10,000 that is gross working capital excluding cash into 10 upon 90. Yes or no? Yes sir. क्लियर सबका? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इतना इजीली एक फ्रेमवर्क में आपको ढांचे में ढाला है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह, स्टूडेंट हर वक्त गलती करता है इसमें। क्या होगा सर? इट दैट इज इक्वल टू 9, कैश इक्वल टू 10 और 1,10,000 इज नॉट अ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, दैट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश, दैट इज 90। 12,20,000. Yes sir. तो कितना आएगा बोलो? व्हाट एवर में बी द फिगर, हाउ मच? 12,222. 12,222. So that is working capital. How much? 102,222. Clear or not? Yes sir. मजा आया? Yes sir. V. Next. 10% on net working capital. 10% on net working capital. Case 2. 10% on net working capital. बोलो क्या होगा? सर यहां तक तो ठीक है। अब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को 100 पकड़ेंगे ना नेट वर्किंग कैपिटल को 100 पकड़ेंगे? नेट वर्किंग कैपिटल को 100 नेट पकड़े. वर्किंग कैपिटल। तो उसके ऊपर परसेंटेज बचपन से तो सुना के आए हो। नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल के ऊपर 100, तो कैश कितना होगा? 10% और नेट वर्किंग कैपिटल दैट इज इक्वल टू 10। तो मुझे ये बताओ नेट वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश क्या होगा? 90। समझ में आया? यस सर। दैट इज इक्वल टू सर 100, बिकॉज उसमें तो कैश नहीं है, सभी है लेकिन कैश नहीं है। दैट इज इक्वल टू कितना होगा? 90। डन और नॉट? नेट वर्किंग कैपिटल को 100 पकड़ा, उसमें कैश 10%, तो 10 रुपया कैश आया। तो नेट वर्किंग कैपिटल विदाउट कैश कितना होगा? 100 माइनस 10 दैट इज 90। तो कैश कितना होगा? वर्किंग कैपिटल बाय नेट वर्किंग कैपिटल उसके ऊपर, दैट इज 90,000 into 10 by 90. Agree or disagree? Agree. Yes sir, 10,000. 10,000. Working capital. 1 lakh. Clear or not? Case 2B I think clear हो गया. जी सर. Case 3. Case 3. Case 3 क्या बोल रहा है? 10% of computed figure of working capital excluding cash. तो फाइन, दैट इज वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश 90,000 बोल दिया है, तो कैश कितना होगा? स्ट्रेट वे में बोल दिया है सर 90,000 के ऊपर कंप्यूटेड वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश के ऊपर 10%। यस और नो? 9,000. 9। Yes Yes sir. sir. मजा आया? हाँ सर. Yes sir. तो छोटा बिल्डिंग का जिंदगी में जब भी किसी को पढ़ाओगे, छोटा छोटा बिल्डिंग में पढ़ाओगे, वो बाई फोर्स समझने आना शुरू कर देगा, अगर वो सीरियस पढ़ना चाहता है तो। अदरवाइज कुछ करने से कुछ नहीं होगा। क्लियर? Yes sir. चलो जी, प्रॉब्लम 2 करते हैं आप लोगों के लिए। एक क्वेश्चन दिया सर है। थर्ड वाला एक बार और बताइए ना। थर्ड वाला बताऊं? अच्छा, थर्ड वाला में बोला है वर्किंग कैपिटल का जो कैश होगा वो 10% ऑफ कंप्यूटेड फिगर ऑफ वर्किंग कैपिटल। आपने जो कंप्यूट करके वर्किंग कैपिटल लाया है वही
एक्सक्लूडिंग कैश, मतलब वर्किंग कैपिटल से कैश माइनस करने वाला फिगर के ऊपर 10%, मतलब वो तो मेरा है ही, वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश 90,000 से उसके ऊपर 10%। Okay. चलिए, you are required to prepare a statement showing working capital needed to finance a level of activity 18%, annual capacity of 52,000 units. The following information are available. रॉ मटेरियल बोल दिया है, डायरेक्ट बोल दिया है, लेबर ओवरहेड का दो पार्ट बोल दिया है, वेरिएबल फिक्स, टोटल कॉस्ट प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस बोल दिया है, लेकिन टोटल पूरा ही बोला है फॉर 52,000 किसके लिए, फॉर द 80 पर you are required to prepare a statement showing the working capital needed to finance the level of 80% annual capacity. The following information are available. अच्छा सर, फर्स्ट सवाल आएगा, सर ये किसका रेट दिया है? नेचुरली मान के चलेंगे सर, ओवरऑल कैपेसिटी का एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन एनुअल कैपेसिटी, एनुअल कैपेसिटी के ऊपर ये कैलकुलेशन करके दिया है, लेकिन मेरा तो एक्चुअल ये नहीं होगा, एक्चुअल मेरा 52,000 के ऊपर काम करना पड़ेगा। यस और नो? चलो जी, रॉ मटेरियल सब वीक में दिया है, नो डोंट वरी, क्रेडिट अलाउ कस्टमर, लैक पीरियड ऑफ वेजेस, ओके। होल्ड द कैश इन हैंड एंड बैंक, मैं सिर्फ इतना ही रखूंगा, बाकी ये छोड़ देता हूं, देखते हैं करता हूं। चलो जी, स्टेप 1, बेस स्टेप 1 क्या है? बेस पीरियड प्रोडक्शन, दैट इज हम लोग यहां पर वीकली प्रोडक्शन लेंगे, वीकली प्रोडक्शन। क्या 52,000 ही काम करेगा बेटा? 52,000 का होगा प्रोडक्शन, ना उससे ज्यादा होगा, ना कम होगा, ना वही होगा, कम होगा सर, वो तो साल का है, हमको वीक का निकालना होगा। प्रोडक्शन हो तो सर नॉर्मल है, इतना डिमांड ही नहीं था शायद प्रोडक्ट का। एक्चुअल प्रोडक्शन बाय 52 वीक्स कितना होगा मेरा बच्चा? 1000 यूनिट्स। यही तो खा गया झाड़ सर, ये होगा 52,000, 80% कैपेसिटी का वर्किंग कैपिटल करने के लिए बोल रहा है एस्टिमेशन, समझ में आया? कहां बोला है? ऊपर में। You are needed to calculate the working capital requirement to finance the level of 80% annual capacity of 52,000. Okay? तो कितना आता है बेटा? 800 units. Step 2. Cost structure. Cost per unit at 52,000 units. और ये कॉस्ट पर यूनिट कौन सा गधा ये किया है? कौन किया है ये?
थर्ड ईयर का स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट अभी तक ये सब नहीं करता है, बच्चे की तरह जाके किंडरगार्टन स्कूल में पढ़ो, वहां पर भी तुमको लेगा। तो एट कितना? At 41,600. 41,600 units. Yes, sir. Yes, sir. Raw material, उसके बाद लेबर ओवरहेड, ओवरहेड में वेरिएबल, फिक्स्ड, बोल तो मटेरियल कितना? 8, sir. 8. लेबर 2, 8, 2, वेरिएबल ओवरहेड 2 and 2. 4, 2 और 4. 2 and 4. 4. अच्छा, टोटल कितना? 16 16. plus 4, that is 20. ये क्या किया है 20. आपने? That is total cost and profit selling price. बोलो सर, मटेरियल की जगह रहेगा, लेबर की जगह रहेगा, वेरिएबल ओवरहेड की तरह रहेगा, और फिक्स्ड बढ़ेगा सर। सर बढ़ेगा क्यों? सर वो 52,000 के लिए 4 था, तो यहां के लिए क्या होगा सर? 52,000 इंटू 4 था, अब तो डिवाइड हो जाएगा 41,600 से। यस और नो? यस सर, 5 होगा। समझ में आया? सबसे पूछ रहा हूं। यस जी सर। सर। Yes, sir. ये कॉन्सेप्शन क्लियर रहना चाहिए। वो 4 रुपीज था, 52,000 पर यूनिट। सर फिक्स तो पर यूनिट चेंज होता है। 90% स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर गलत करता है ठीक इस पॉइंट पर। वो करता ही नहीं है, पूरा मैटर को इग्नोर करके चला जाता है। वो समझता है ये जो कॉस्ट शीट दिया है वही कॉस्ट में पूरा कर दूंगा। गलत। 5 क्लियर और नॉट? क्लियर Yes, सर। sir. टोटल कितना हुआ? 17। प्रॉफिट मेरा तो मैं करूंगा नहीं, 20। स्टेप 3, एक काम करते हैं, स्टेप 3 हम लोग क्या किए थे? एक काम करते हैं, कॉस्ट स्ट्रक्चर बोल के मैं एक साथ 3 कलम कर देता हूं आपको। स्टेप 3 सर लेग पीरियड था। देखना क्या करता हूं, मजा लगेगा। मतलब मुझे रॉ मटेरियल, वेजेस, लेबर इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, वो नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन 3 के लिए मुझे क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। दैट इज WIP, cost structure of finished goods and cost structure of debtors. ओके, तो देखो एक शीट में कैसा आ जाएगा। WIP का मटेरियल कितना रहेगा? 8 रुपया। लेबर कितना रहेगा? 1। वेरी गुड, 1। ओवरहेड सर 1 कैसे आया? 50%। 2 into 50%। समझ में आया? That's why overhead 2 into 50%।
that is equal to 1. ओवरहेड सर यहां पर भी 60 रुपया है, तो क्या पूरा 60 रुपया लगेगा ना, उसका 50% मान के चलूंगा, लेबर एंड ओवरहेड accrue evenly. That is equal to how much? 3.5. Yes. 3.5. 7 कैसे Yes, sir. और 5 रुपया मिला के, यहां पर सर डिप्रिसिएशन है, नहीं बोला है, तो मैं क्यों मान के चलूंगा डिप्रिसिएशन है? चलिए, और कुछ है? मटेरियल लेबर ओवरहेड हो गया, तो WIP का कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या हुआ? 8 + 1 + 3.5, हाउ मच? 12.5. फिनिश गुड्स का मटेरियल कितना? 8, लेबर कितना? 2, ओवरहेड कितना बेटा? 7, टोटल 17. यस और नो? डेटर्स का सर वो भी सेम ही होगा, 2, 7, 17. सर डेटर्स में प्रॉफिट भी तो होगा, मुझे देखना पड़ेगा मैंने किसका बेसिस में लिया है, तो सेलिंग प्राइस के बेसिस में ना कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो मैं मान के चलता हूं हम लोग कैश कॉस्ट बेसिस में ही करेंगे. स्टेप 3, लैग पीरियड गिवन. Step 4, working capital estimation on cash cost basis. Cost basis, आप चाहे तो टोटल बेसिस मतलब प्रॉफिट लेके भी कर सकते हैं. particulars calculation rupees. Current assets, current assets, raw material, raw materials. कितना कैलकुलेशन सर? इसका तो आराम से हो सकता है. बेस पीरियड प्रोडक्शन कितना है बेटा? ओ अच्छा, मैंने तो करके नहीं रखा है, ठीक है, मैं आराम से यहां से भी कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. रॉ मटेरियल कितना है? 800. यस और नो? बेस पीरियड प्रोडक्शन 800 यूनिट्स इंटू रुपीज, हाउ मच? 8 रुपया करके. 8. और लैग पीरियड कितना? रॉ मटेरियल इन स्टोर 4. बोल बेटा कितना? 25,600. 25,600. रॉ मटेरियल के बाद WIP कितना? सर बेस पीरियड है 800 यूनिट्स इंटू रुपीज. WIP का कॉस्ट कितना है बेटा? 12.5 इंटू कितना वीक है? प्रोसेसिंग टाइम मटेरियल 2 week है. 2 वीक्स. देखिएगा 20,000. है, मतलब कल से भी आपको काम लिखना हो रहा है, पड़ रहा है. बोलो 20,000. 20,000. फिनिश गुड्स FG समझ में आएगा? तो FG का मतलब ना लिखना Yes, sir. पड़ेगा. No, sir. नहीं सर ठीक है.
इनटू कितना लोगे सर अगर फिनिश गुड्स 17 इनटू कितना यूनिट्स फिनिश गुड्स इन स्टॉक दैट इज 6 वीक्स 6 weeks. एंड कस्टमर को 8 वीक्स ओके 6 वीक्स 81,600. 6 weeks 81,600 600. मैं इसमें एक चीज डाल देता हूं 80% क्रेडिट सेल मतलब और सब सेल क्रेडिट नहीं है 80% क्रेडिट सेल है तो मतलब देखते हैं जो पर वीक 800 यूनिट बेचते हैं उसमें पूरा ही कैश में है क्रेडिट में 800 नहीं है 640 मेरा क्रेडिट में है तो डेटर्स बोलो कितना 800 यूनिट्स इनटू रुपीज हाउ मच डेटर्स का सर कॉस्ट में लेंगे ना सेलिंग प्राइस में लेंगे कॉस्ट में ही लेते हैं 17 सेलिंग प्राइस बोले तो 20 लेते हैं ठीक है इनटू कितना वीक्स 8 वीक्स कितना आपका डेटर्स मतलब जितना क्रेडिट सेल कितना परसेंट 80% क्लियर और नॉट टोटल सेल मेरा क्रेडिट नहीं है सिर्फ क्रेडिट सेल से ही मेरा डेटर्स आता है टोटल सेल से नहीं कैश सेल से क्या डेटर्स आता है नो सिर्फ क्रेडिट सेल से ही डेटर आता है तो क्रेडिट सेल का फिगर लेंगे कितना बेटा 87,040. सॉरी एक बार बोलो 87,040 Sir, 87,000. ठीक है यस सर आप कैश कैलकुलेट कर नहीं सकते तो ये मेरा हो जाएगा क्या ग्रॉस वर्किंग कैपिटल ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग कैश बोलो Sir, 2,14,240. 2,13,000 14,000. 14,240. 240. 40. 40 सर 50 लिखूंगा क्या करेगा कुछ नहीं करेंगे सर गुड तो बार बार बोल रहा है मेरा मन में जो फिगर आता है उन्हें लिखूंगा राइट रॉन्ग आप लोग देखिए सर रॉन्ग हो जाता है ना सम इसलिए सिस्टम दिखा दिया है और क्या करना पड़ेगा तुम लोगों के लिए सेवा में चलो क्रेडिटर्स सर यहां पर क्रेडिटर्स फॉर सप्लायर नहीं है देखे हो तो मैं क्या डाल दूं ना नहीं बोले तो नहीं बोले वे लैक पेमेंट ना क्रेडिटर्स डाल देता हूं ठीक है नहीं बोला है तो नहीं बोला है लैक पेमेंट ऑफ वेजेस 1.5 weeks आउटस्टैंडिंग वेजेज कितना सर 800 यूनिट्स पर वीक और उस यूनिट को कवर करने के लिए मुझे वेजेज लगता है कितना ₹2 कितना दिन का 1.5 वीक्स कितना बोल 2,400. 2,400. 2400 तो ये क्या बोलेंगे दैट इज सर वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक नेट वर्किंग कैपिटल ना सर उसको ही वर्किंग कैपिटल बोलते हैं बाय द वे आप लोगों को बोलता हूं वो जो मैं ग्रॉस वर्क कॉस्ट नेट वर्क कॉस्ट सिखाया था ना नेट वर्क कॉस्ट का मतलब वर्क कॉस्ट ग्रॉस टोटल इनकम नेट इनकम को नहीं बोलते हैं दैट इज टोटल इनकम ठीक है हाउ मच
Sir, 2,11,840. Sir, वो 2,400. ओके, ब्रैकेट में सर ए माइनस बी, एड कैश एंड बैंक। कितना बोला है सर? केस 1 अनुसार 10% ऑन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। सो 10% ऑन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब सर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, सर ये तो मैंने आपने कर सिखाई दिया था, फिर से 10 करना by पड़ेगा। 19. ये तो करके रखा ही था सर। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल 100, 10%, 10 ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश, 10 माइनस 100 माइनस 10 दैट इज 90। तो क्या होगा? बोलो। 10 बाई 90. 90. because Into fixed 2,14,240. gross working capital that is 2,14,240। बोलो कितना आएगा? 22,804. 22,804। 23. 23,000. 23. 804, that is working capital। Done? 23,000. हाँ 2,35,644 add করে। ओके, Yes, Okay, sir. sir. क्लियर और नॉट? Clear, sir. Yes, Clear, sir. sir. तो मैं केस 2 भी कर सकता हूं। Yes, sir. क्या करेंगे पागल? तो यहाँ पर नेट वर्किंग कैपिटल के ऊपर करने के लिए बोला है, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां से फिगर लूंगा। 2,11,840. T. Sure. Working capital excluding cash, how much? फिगर तो भूल गया। 2,14,240। करेंट लायबिलिटी कितना? 2,000। 2,400. वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश हुआ कितना? 2,11,840. कैश एंड कैश बैंक का फिगर क्या होगा? क्या बोला है सर? सर 10% ऑन नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल नेचुरली मेरे पास तो एक्सक्लूडिंग कैश, तो 10% माइनस करने के बाद वो हो जाएगा 2,11,840 के ऊपर 10% बाई 90 कितना? 23,538. 23,530। 538. यहां पर बोलो बोलो बोलो। Sir, 2,35,378. बस Yes, sir. मैं यहां से काम करता हूं, केस 3 को काट देता हूं बिकॉज तब तक समझ में आ ही चुका है। डन और नॉट? Yes, sir. Done, sir. अच्छा, मैं एक चीज सिर्फ दिखा देता हूं, पहला प्रॉब्लम से ही कॉपी करके नीचे ला लूंगा, पहले तो सिखाई दिया है। लेट नेट वर्किंग कैपिटल बी 100, डन।
प्रॉब्लम 3, यहां पर भी देखो, ये क्वेश्चन furnished below its cost and other data based on the annual production 1,50,000, raw material 1,50,000, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, प्रॉफिट बोल दिया है, सब कुछ बोल दिया है। कैश बैलेंस मेंटेन करने का अमाउंट भी बोल दिया है, क्रेडिट सेल बोल दिया है 70%, एज्यूमिंग दैट इवनली कैरिड आउट, और आउटपुट लेवल अचीव करने के लिए बोल रहा है 1,20,000, और ओवरहेड में डिप्रिसिएशन है 3 लाख। ओके, तो चलिए मैं एक पार्ट करके आप लोगों की सेवा में देता हूं। बाकी आप लोग करेंगे। डन, एक एक करके आते हैं। बोलिए यहां पर बेस पीरियड प्रोडक्शन क्या लेंगे, 1,50,000 ना 1,20,000? 1,50,000, लेकिन काम होगा 1,20,000 का। 1,20,000। अच्छा, दूसरा सवाल, वीकली लेंगे ना मंथली लेंगे? मंथली मंथली। अच्छा, so divided by 12 months equal to 1 year. How much? Sir, 1,20,000 divided by 12 months. कितना आ रहा है बेटा? Equal to 10,000. 10,000 units, that is base unit production. तो जो कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया है that is based on 1,20,000, भाई 1,50,000, yes or no? Yes sir. जो मुझे करना पड़ेगा that is 1,20,000। 1,20,000. चलिए रॉ मटेरियल में आते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। 30, पहले एग्जिस्टिंग कंप्लीट कीजिए। 20, ओवरहेड में तो सर वेरिएबल फिक्स नहीं बोला है, यहां पर बोला है डेप्रिसिएशन। कैपेसिटी 80% बोला है सर ऊपर में ना? ना 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 ना, वो पहले वाला प्रॉब्लम में था। तो फिर यहाँ पे 1,20,000 के लिए बोल दिया है 1,20,000 में अचीव करना चाहता है। 1,50,000 उसका कैपेसिटी है, थोड़ी 1,50,000 कर सकेगा, 1,20,000 कर सकेगा। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन एंड अदर्स क्या होगा, बोलो सर? डिप्रिसिएशन तो टोटल ओवरहेड होगा, मैं जानता हूं। हाउ मच टोटल ओवरहेड कितना है सर? वो तो नहीं बोला है, सिर्फ प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस बोल दिया है। वेरी इंटरेस्टिंग, ये होगा 100, प्रॉफिट होगा कितना? प्रॉफिट होगा 25। 25। आपको कैसे पता चला? सेलिंग पे बोल दिया सर। 25% ऑन 100, on 100, डन। तो सर ये तो बैलेंसिंग फिगर आएगा, टोटल कॉस्ट कितना होगा? 75। या नीचे से ऊपर जा रहा हूं, तो ये क्या ये लेस होगा। ये होगा 25 सर, ये हो जाएगा दैट इज ओवरहेड 25। कैसे आया? बैलेंसिंग फिगर। 25,000 माइनस 50। एक काम करता हूं, ऐसे नहीं करूंगा, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। ओके,
डेप्रिसिएशन कितना होगा बेटा? थ्री लाख 1/1,50,000, yes or no? साल में तो 2 रुपए ही होगा। यस सर। अदर ओवरहेड कितना होगा? तो एक काम करते, यहां पर लिखने से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये 25 आपका बैलेंसिंग होगा, तो डेप्रिसिएशन होगा दैट इज इक्वल टू 2 और अदर होगा 23. 23। क्लियर और नॉट? Clear, sir. यस सर। ओके, डेप्रिसिएशन होगा 2 और अदर होगा 23। ना सवाल है आधार फिक्स्ड है ना वेरिएबल है? आधार फिक्स्ड है ना वेरिएबल है? तो सर मेरे लिए तो समझने के लिए थोड़ा डेप्रिसिएशन बोल दिया है 2 और 23, तो मैं एक काम करता हूं सर, आधार को वेरिएबल ही मानता हूं, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड होता है तो उसको ही मान के चलता हूं। 30, 20, कौन सा मेथड करूंगा? कैश कॉस्ट। तो 30 20 डेप्रिसिएशन कितना होगा बोल बेटा? सर डेप्रिसिएशन होगा 3 लाख Into 1/120. divided by 1,20,000। How much? 1.8 ना क्या? 3 lakh 2.5 1,20,000 सर। 2.5 2.5 that is equal to 2.5 और आधार 22.5. आधार 20 ना 23 रखने दूंगा, बिकॉज आधार को मैं वेरिएबल मान रहा हूं, फिक्स नहीं। ठीक है। ओके, तो ऑटोमेटिकली सर पर यूनिट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। मैं क्या करूं? यस सर। 30 प्लस 75.5, sir. 25.5 25.5, वेरी गुड, प्रॉफिट हो जाएगा 24.5। 100. बोलो। डन। तो WIP कैश कॉस्ट में लूंगा तो मटेरियल रहेगा, लेबर रहेगा, डेप्रिसिएशन नहीं रहेगा। व्हाई? बिकॉज कैश कॉस्ट ब्रैकेट में एज कैश कॉस्ट, अदर रहेगा, 23 रहेगा, प्रॉफिट नहीं रहेगा। प्रॉफिट नहीं रहेगा। 73. चल 73 यहाँ पर ही तो हड़बड़ करने में गलती कर दी है आपने। 50% ₹50 एग्जाम में वैसे ही होता है। 50% दैट इज इक्वल टू 11.5। यस और नो? क्लियर? समझ में आया? Yes, sir. WIP इसलिए कितना होगा? 51.5. 51.5 51.5। वेरी गुड। फिनिश गुड्स का 30, 10, 20 20 डैश 23 23. टोटल 73. 73 डेटर्स सर वो भी सेम मेंटेन कर रहा हूं। 30. 10 होना चाहिए ना सर, डेटर में भी तो 50%। एक थप्पड़ मारूंगा, क्यों डेटर्स में 50% होगा? वो तो पूरा ही कंप्लीट, उसमें तो पूरा ही मटेरियल ब्लॉक, पूरा ही लेबर ब्लॉक, पूरा ही ओवरहेड ब्लॉक। WIP में 50% इस बार हुआ है, बाकी 50% नेक्स्ट बार होगा। दैट्स व्हाई। ठीक है सर। ठीक है, उल्टा पुल्टा मत रखना। तो कैश कॉस्ट है इसलिए मैंने ये प्रोसेस में लिखा है। प्रॉफिट को भी आउट कर दिया, डेप्रिसिएशन को भी आउट कर दिया। क्लियर? आई थिंक लैग पीरियड गिवन, बाकी तो आप कर ही सकते हैं। तो इसको घर यस सर। एकदम चलो जी, बाकी आप लोग घर में करेंगे।
लैप पीरियड गिवन, यहां पर कैश भी आएगा, वो भी बता देता हूं, बिकॉज कैश यहां पर दे दिया है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश बोलने का कोई जरूरत नहीं है, वर्किंग कैपिटल। डन। ओके, चलो ये आप लोग घर में कंप्लीट करेंगे।